हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं, जो कि हमने बतलाया था कि शाम 7 से 8 बजे मैथ का क्लासेज आएगी, जो स्तंभ कम्पिटिटिव क्लासेज में होती है। अगर आपको क्लासरूम में आकर बैठ के पढ़ना है तो आप 1 बजे ज्वाइन कीजिए। 1 बजे से 4 बजे तक क्लास चलती है। और यदि ऑनलाइन आपको चाहिए तो 7 से 8 बजे के बीच में मैथ क्लासेज आ जाती है, ठीक है ना। यूट्यूब आप देख सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। और जो हिस्ट्री का क्लासेज रहेगी, जो जीके में हिस्ट्री क्लास पढ़ाई जा रही है, तो वह जो रहेगा वह सुबह में शायद चल जाएगी क्लासेज, चाहे 7 बजे जाए या 8 बजे 9 बजे इस टाइप के क्लासेज चल जाएंगे, ठीक है ना। कहीं 5 बजे भी जा सकता है, 4 बजे भी, 6 बजे, मतलब सुबह तक 8 बजे तक क्लासेज रेडी रहेगी, ठीक है ना, या 6 बजे तक, ठीक है। तो वो रहेगा जीके क्लासेज। और मैथ की जो क्लासेज होगी शाम की होगी, 7 से 8 बजे तक क्लासेज पहुंच जाएगी यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और कंपटीशन क्लास में आइएगा तो बिल्कुल रेगुलर और रूटीन के साथ आप पढ़िएगा, है ना। और किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट्स भी लिखवाई जाएगा, आप याद कीजिएगा। थ्योरेटिकल क्लासेज कराई जाती है, ऐसा नहीं कि रटाई जाती है, ठीक है ना। तो सारा का सारा चीज़ें लॉजिकल अगर आपको पढ़ना है तो आप क्लासरूम में जाइए और देखिए, ठीक है ना। तो देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए और मैथ क्लासेज करिए, ठीक है। एक बात और, अगर इस चैनल पर आए हैं तो अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखिएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी देख सके, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्तंभ कम्पिटिटिव क्लासेज गो, ब्लॉक रोड नोएरिया गो, ठीक है ना। आप जानते हैं कि 12th क्लास तक स्तंभ क्लासेज चलती थी, लेकिन अब जो है सो स्तंभ कम्पिटिटिव क्लासेज भी खुल गई है। तो जो कि आप जानते हैं कि 7 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 7 तारीख 9 महीना 2022 से, और आज 21 तारीख हो चुका है। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 15-16 दिन क्लासेज हो चुकी है, ठीक है ना। तो आप जा कर के आप ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन कीजिए। 4 शिक्षक हैं उनमें, ठीक है, जो समय समय पर 45 मिनट की क्लासेज लेते रहते हैं। तो आप आइएगा और ज्वाइन होइए, ठीक है। तो फिर आप देखिए मैथ का क्लास। देखिए, पिछला क्लास में रिमाइंडर थ्योरी का कुछ मुख्य बिंदु हम लोग समझे थे और सबको आसानी से समझ में आया था। आज के क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पर अक्सर आपको एसएससी हो चाहे अन्य कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रश्न आपको आएगा, उसको हम लोग समझेंगे। आप देखिए, बोर्ड पर हमने लिखा है फॉर्मेट थ्योरम। क्या लिखे हैं? फॉर्मेट थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण एक थ्योरी है, जिसके सहायता से आप आसानी से समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने क्या लिखा है, a के पावर p माइनस 1। क्या लिखे हैं? a के पावर p माइनस 1 हमें किससे भागा दिया है? p से। ऐसा कंडीशन है जहाँ मेरा देखिए क्या लिखा हुआ है, a और p क्या है? a और p समअभाज्य संख्या। समअभाज्य संख्या का मतलब कुछ होता है, पहले भी बता दिए हैं। ज्यादा समअभाज्य संख्या का मतलब जिन दो संख्याओं का मौसा हमारा 1 आता है, संख्या बता दिया ना जी सबके, तीन प्रकार की संख्या है। तो जिन दो संख्याओं का मौसा हमारा 1 आता है, वो दोनों संख्या क्या होता है? यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों का मौसा हमारा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस पर हम चर्चा पहले कर ही चुके हैं। तो मौसा 1 होगा। और यहाँ पर देखिए, p हमारा क्या है? अभाज्य संख्या बताया ना सबको। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, बोले है ना। 1 से 100 तक में बोले अभाज्य संख्या कितना है, भी निकाल के बताना। 1 से 50, 25 ना, 50 के ऊपर कितना, बोले है ना। तो देखिए, यहाँ पर कंडीशन आपको दिया है कि a के पावर p माइनस 1 बटा p, यानी इसमें p से अगर भाग देते हैं, जहाँ a और p अगर हमारा समअभाज्य संख्या होता है और अगर हमारा नीचे वाला e अगर हमारा अभाज्य संख्या होता है, तो ऐसा कंडीशन अगर जहाँ भी मिल जाएगा तो उस स्थिति में मेरा शेष क्या होगा? 1। जहाँ भी मिल जाएगा मेरा शेष क्या होगा? 1। जैसे एग्जांपल में अगर आप देख लीजिए, मान लिया जाए यहाँ पर हम लेते हैं 40, ठीक है। 40 के पावर ले लेते हैं 28, भागा देते हैं किससे? 40 के पावर 28। बोलेगा कि अगर 29 से अगर हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे, तो हमारा शेष क्या होगा? बोलेगा कि तो शेष तो 1 होगा डायरेक्ट, क्या होगा? तो हमको दिमाग में रखना है फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम मेरा क्या कहता है कि a के पावर p माइनस 1 होना चाहिए और भागा किससे दिया चाहिए? यानी कि जो यहाँ पर है इसी भागा दिया चाहिए। लेकिन ई दोनों क्या होना चाहिए? क्या लिखा है? सहभाज्य होने का कंडीशन मसा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का मसा 1 आना चाहिए हर हाल में। हम
नीचे वाला क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। लिखा ना जी, ये हमारा अभाज्य संख्या। तो अब आप देखिए कि हमारा क्वेश्चन कहता है कि 40 के पावर 28 तो किससे भाग देना है? 29 से। बताइए 29 हमारा क्या है? 29 है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है कि नहीं है? जी सर। चलिए ये अभाज्य संख्या है। 40 और 29 क्या है? सहभाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि मसा एक है। दोनों हमारा सहभाज्य संख्या है ना? है ना जी? तो क्योंकि इसका मसा एक है। अब देखिए 29 से जस्ट यहाँ एक कम होना चाहिए, ये -1 है ना, यानी इसी को अगर हम चेंज थोड़ा सा करेंगे तो इसे लिख सकते हैं ना 40 के पावर 29 -1 होगा। इस स्थिति में अगर हम देख रहे हैं कि जब फॉर्मेट थ्योरम पर बैठ गया तो इसका मतलब है कि हमको कुछ नहीं करना, क्या लिख देना है यहाँ पर? शेष क्या होगा? 1। इसी प्रकार का किसी को कोई समझने में हाँ नहीं ना? अब आइए एक और प्रॉब्लम मान लिया जाए कि अगर हमारा एग्जांपल देता है यहाँ पर 38 के पावर 102 कह देता है कि अगर इसमें हम अगर 103 से भागा देंगे तो शेष कितना होगा? ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा तो बिल्कुल एक होगा। 38 के पावर 102 है, बोलेगा कि उसमें हम अगर 103 से भागा देंगे मेरा शेष क्या होगा? काहे होगा एक? पहले ही बताइए 103 क्या है? अभाज्य संख्या है। और 38 और 103 क्या है? सहभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि मसा एक है। नहीं, अब 103 से यहाँ एकदम छोटा वो है, यानी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 38 के पावर 103 - 1 बटा 100। तो यहाँ पर आप घूम के लिख देंगे कि शेष बराबर क्या? यानी कहीं ना कहीं अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम दिमाग में अगर रहेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं मेरा शेष क्या होगा। फॉर्मेट थ्योरी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि पहले सहभाज्य बताइए दिए हैं, अभाज्य बताइए दिए हैं, तो इसको समझने में कुछ दिक्कत थ्योरी है। कोई थ्योरी जैसे रहता है इसकी कोई थ्योरी है। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉब्लम को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फॉर्मेट थ्योरी समझ गया। थ्योरी हमारा क्या कहता है? a के पावर इसे भागा देना है, जहाँ a और b क्या होना चाहिए? सहभाज्य। क्या होना चाहिए? सहभाज्य संख्या मतलब क्या? मसा जिसका एक हो चाहिए। तो उस स्थिति में शेष कितना होगा? एक होगा। यही हमारा फॉर्मेट थ्योरी है ना। देखिए अब एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि 64 के पावर 30 क्या है? 64 के पावर 30 में किससे भाग देते हैं? 31 से। यहाँ पर शेष क्या होगा? एक होगा। आप बताइए कैसे एक होगा? काहे कि 64 और 31 सहभाज्य संख्या है। सहभागी दोनों मिल गया ना? जी सर। ये है अभाज्य संख्या। और यहाँ 31 से जस्ट कम हो गया। जी सर, एक कम हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 64 के पावर 31 - 1 भागा 31। इस स्थिति में मेरा शेष क्या होगा? 1 होगा। दिक्कत नो सर। यहाँ पर आइए 187 और 83 क्या है? सहभाज्य संख्या है। b क्या है? अभाज्य संख्या। बता दिया ना पहले अभाज्य संख्या। अब बताइए इससे एक कम है, यानी कहीं ना कहीं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 187 के पावर 83 यहाँ भी शेष मेरा क्या हो जाएगा? एक होगा। फॉर्मेट थ्योरी पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? जी सर। तो फॉर्मेट थ्योरी क्या कहता है? a के पावर बटा p, जहाँ a और p सहभाज्य संख्या। b हमारा अभाज्य संख्या। अब शेष कितना? एक। दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई भी कर सकता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड जैसे हाई, जैसे ई फ्यूचर को आप देखिए, हो सकता है इसमें आपको लगा जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? 3 के पावर 21 क्या लिखा हुआ है? 21। 3 के पावर 21 में कह रहा है कि 5 से भाग दीजिए, शेष बताइए। तो अब बताओ यहाँ पर जो होना चाहिए था 4 होगा कितना? 21। लेकिन 3 और 5 बताओ पहले। सहभाज्य संख्या। 5 क्या है? 5 अभाज्य संख्या। ये दोनों तो मिल गया, यहू मिल गया, ऊपर दिख रहा है 21। हाँ। वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम ये चीज कर दें, मान लेते हैं कि यहाँ तो हमको 4 चाहिए है ना? हमको यहाँ 4 चाहिए, तो अगर हम 4 ऐसे अगर हम कर दें इसको 3 के पावर 4, चलो 5 तो ये है, यहाँ हमको 4 चाहिए, इससे कम होना चाहिए। अब बताओ 21 है, इसका मतलब कि 4 में अगर 21 से भागे तो 4 बचे, इसका पावर 5 कर सकते हैं। ध्यान से देखो यहाँ 3 का पावर 4 तो 5 5 के 20,
फिक्स हो गया। और अगर गुना अगर हम 3 के पावर 1 करते तो कोई दिक्कत? कैसे कैसे 1 के पावर n गुना 1 के पावर अगर n रहता है तो पावर उस स्थिति में गुना हो सकता है, मालूम है सबको? तो अब 3 का पावर 21 जो है जी मेरा, तो क्या हम इसको 5 का 20 और 21 हो जाएगा। देखो यहाँ से 3 के पावर 20 गुना 3 के पावर 1 ना लिख सकते हैं जी को 3 के पावर 20 इसको लिख सकते हैं। तो एक सूत्र हमको ये भी मालूम होगा ना जी, 1 के पावर n सब आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। 1 के पावर n के पावर n क्या हो जाता है? दोनों आपस में गुना हो जाता है। 1 के पावर n घातांक कर दी सब चैप्टर जब आगे जाएंगे ना तो अब यहाँ से बताइए हमारा 3 के पावर 20 है। 3 के पावर अगर 20 है तो क्या इसको ऐसा नहीं देख सकते हैं? 3 के पावर 4 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1 तो ये है। अब 4 बचे 20 बिल्कुल सर। हुआ ना? थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना है, जाना कि फॉर्मेट करने वाला कहता है किससे यहाँ कम होना चाहिए। अब देखिए 3 के पावर 4 क्या बार है? 5 बार जा रहा है नहीं, तो कहीं ना कहीं जिस देखिए हम इसको तोड़ देना हल्के हल्के हो सकता है कि यहाँ इसमें कंडीशन आ जाए कि 1000 बार जाएगा, तो सब के हम थोड़ी करके निकालेंगे, एक भी निकालेंगे। कहने का मतलब क्या कि जैसे 3 के पावर 4 के पावर 5 हुआ ना वो, हाँ ये 5 बार है, 5 बार का मतलब है कि 5 बार लिख देंगे हम। अभी छोटा है 5 बार तभी लिख दे रहे हैं, मान ली रहता 25-30 बार तब तो इसका शेष 3 बच जाएगा ना सर? 3 बार 4 बार ठीक है, और 1 और यहाँ देखो 3 मेरा आगे बचल है, ये है 3 के पावर 1। अब बताइए कि यह कंडीशन हमारा फॉर्मेट थ्योरम का पालन कर रहा है जी सर। यहाँ से अगर हम शेष निकालेंगे तो क्या होगा? 1 1 1 1 यहाँ से शेष 1 आएगा तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ये चाहे हजारों बार कहना मेरा चल जाए या 1 लाख बार कहना चल जाए, मेरा शेष तो 1 आएगा ना। और 1 कितना बार गुना करे चल जाती है, क्या एक आएगा। यानी इससे पता चल जाएगा कि डायरेक्ट बस हम यहाँ से समझेंगे कि इसका शेष 1 हो गया था, पावर कितना रहेगा? 1 के पावर 1 लाख का मान कितना? 1। तो सिंपल यहाँ से शेष हो गया मेरा 1 हो गया ना। अब यहाँ से मेरा 1 आ गया और ये 3 बचल है, इसका मतलब है कि 1 गुना अब 3 के पावर 5 यानी 3 में गौ 5 से भी भाग देकर शेष निकलेगा। अब ये 2 चीज गुना के रूप में हो गया। अब ऑलरेडी बताइए, पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर कोई भी छोटा चीज में बड़ा चीज 3 शेष बचेगा, मेरा क्या होगा? 3 वही होगा, वही हो जाएगा। 3 में 5 से भाग देंगे तो 3 मेरा शेष, और 1 में तो 1 तो निकल ही गया, तो यहाँ से शेष 3 और यहाँ से शेष 1 और 1 को 3 के गुणा करना। रिजल्ट यहाँ पे कितना समझ में आया? इस प्रकार के थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा घुमा के कर देगा तो कैसे हम इसको जोड़ेंगे, आइए देखते हैं इसी प्रकार प्रश्न बना जी बोला। 72 के पावर 85 में अगर हम 29 से भाग देंगे तो शेष मेरा क्या होगा? देखिए पहले ही बताओ 72 और 29 क्या है? क्या है? 29 क्या है? 28 क्या है? पावर यहाँ क्या होना चाहिए? इससे कम 28 होना चाहिए। कहीं ना कहीं चालू कर रहे हैं अगर हम चाहेंगे तो 72 के पावर 28 ठीक। अब देखिए यहाँ 85 है ठीक है ना, तो 28 में अगर हम 85 से भाग देंगे तो 28 दिया 84 यानी कि पावर ऐसे 3 लिख सकते हैं। 84 यहाँ से हो जाता है, 1 और होना चाहिए, लिख सकते हैं 72 के पावर 1 हो गया ना। 72 के पावर 84 आप 84 के पावर 85 3 नंबर लेते हैं। अब इसको में भाग देना किससे? इससे। तो अब बताइए 72 के पावर 28 में 29 से अगर हम भाग देंगे तो 1 में शेष कितना आएगा? 1। और इसमें 3 बार भी जाएगा तो सब में 1 आएगा, तो 1 गुना 1 कितना 1 होगा ना। यानी इससे पता चल जाएगा कि यहाँ तक में शेष कितना हाँ? इधर का 1 आ गया, अब रह गया बोला किस पर? 72 में 29 से भाग देंगे शेष ना निकाल देंगे, कितना आएगा यहाँ से? ये दोनों पर कितना शेष आएगा? अगर भाग दो ना 29 में 72 से नहीं दिखाएगा, 29 दूनी 29 दुनिया हो गया 58 में से 58 घटा दो, 58 में से 15 70 और 12 तो 14 होगा जी। 14 महीने से शेष आया, 14 महीने से शेष कितना आया? दोनों गुना के रूप में है। 14 का 14 फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आया? 1 गुना 14 बराबर रिजल्ट चले। 4 के पावर 2/7 तो 17 से भाग देने के बाद शेष क्या होगा? ये हमारा प्रश्न है। 4 बना सबसे नहीं ना,
देखो कितना आसानी से बना सकती है। 4 के पावर 2007 है, पहले ही बताओ 4 और 17 क्या है? 17 और 4 कितना है? 17 और 4 क्या है? चलिए कंडीशन मिल गया। 17 क्या है? अब मिल गया। यहाँ पर पावर क्या होना चाहिए था? 16 इससे कम होना चाहिए था। हमने पावर कितना दिया है? 2007। कहीं ना कहीं हमको 16 के घात के रूप में तोड़ना होगा। तो सबसे पहला काम करेंगे 16 में हम 2007 से भागा देंगे। इससे ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा भाग देके देख लेंगे हम इधर क्या मेरा शेष रूप में आता है। तो देखो यहाँ से 16 इकाई 16 4 होगा 0 16 दूनी 32 8 होगा 7 उतारो 16 25 80। यहाँ पर शेष कितना है? तो कहीं ना कहीं 7 शेष मेरा आया है। तो बताओ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 के पावर 16 के पावर 125 4 के पावर 7 लिखेंगे। 4 के पावर 16 के पावर 125 4 के पावर होगा 4 के पावर 7। यानी अब इसमें हमको भाग देना है किससे? अब बताओ 4 के पावर 16 के पावर बटे 17 ये गो में भाग देंगे अभी तो परमिट थ्योरी के पावर वो तो 1 हो गया पूरा। क्योंकि 4 और 17 सात संख्या 17 क्या आवाज संख्या 17 का पावर यहाँ 16 से कम हो ही गया। अब बताओ इसका एक के मान अगर शेष हमारा 1 आएगा और ऐसा 125 गो है ना तो सबके तो एक ही होगा ना। तो एक हम अगर 125 बार अगर हम गुना कर देंगे तो सबका यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक के शेष कितना होगा? बोलो 1 होगा कि नहीं होगा? अब मामला किस पर आया कि हमको यहाँ से इस पर निकालना है 4 के पावर 7 बटा 17। 4 के पावर 7 के पावर 17 से भाग देकर शेष निकालना है। तो अब यहाँ से देखो 4 के पावर 7 में 17 से भाग देना है। अब थोड़ा सा देखो अगर इसको भी अगर हम चाहेंगे तो 17 से कम अगर यहाँ पर मान लेते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 2 का पावर 3 है 4 का पावर देखो यहाँ से 3 दूनी 7। अब इससे मान लीजिए 17 से भागा देना ठीक। अब देखो 4 के पावर 2 के मतलब कितना 16 तो 16 के पावर 3 भागा 17 अब गुना 4। अब बताओ 16 16 3 बार और 16 में 17 से भाग दिए तो बड़ा से भाग दे रहे हैं छोटा में तो सेम 16 शेष होगा। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बताओ यहाँ पर 16 गुना 16 हो गया गुना 4। अब यहाँ पर अगर हम माने कि भाग दे रहे हैं किससे 17 से तो यहाँ सब के शेष 16। अब यहाँ से मान लेते हैं गुना कर देंगे 16 चौके 64। तो देखो यहाँ से 16 गुना 64 में 17 से भागा देना है। अब थोड़ा सा बताओ ये दोनों तो हम जान रहे हैं कि 16 16 शेष होगा। 64 में अगर हम 17 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 17 या 51 कितना 13 शेष बचेगा। 51 9 13 बचेगा। तो अब कहीं ना कहीं मामला हमको ये आ रहा है कि 16 गुना 13 फिर 17 से भागा देना है। अब तब तक देते जाना है कि जब तक कि छोटा रूप में होने जाए 16 256। थोड़ा सा देखो ना हमको उतना गुना नहीं करेंगे डायरेक्ट इसको 4 गुना 4 कर देंगे। अगर हम 4 गुना 4 मान ली करते हैं थोड़ा सा देखो यहाँ 4 गुना 4 16 रह देता है ऐसे ही गुना 13। देखो हम आसानी से हम करते जाएंगे छोटा बदलते जाएंगे। अब यहाँ से बताओ 13 चौके 52 है ना जी 52 गुने 4 गुने 16 17 से भागा देना है। हमको शेष तब तक नहीं निकालना जब तक एक से छोटा नहीं आया क्योंकि शेष जब भी होगा तो 17 से कम ना होगा। अब बताओ यहाँ 52 हो गया 16 चौके 64 हुआ। अब बताओ 52 में अगर हम 17 से भाग देंगे तो शेष कितना 17 दिया 51 एक शेष यानी कि यहाँ पर हमारा शेष निकल गया। अब 64 में 17 से भाग देंगे तब 17 दिया 51 9 4 13 यानी यहाँ से शेष 1 और यहाँ से शेष 13। तो 1 गुना 13 कितना आएगा? तो 16 कैसे आ रहा था 13 आया सर जी समझ में आई बात? तो कैसे कैसे छोटा छोटा बोलते आराम से निकाल दी ठीक है। चलिए हम लोग आगे प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रॉब्लम। देखिए 4 गो क्वेश्चन हम दे रहे हैं कल आपको बनाना है। एक रहेगा आपका टास्क 54 की पावर 253 तो 43 से भाग देने के बाद शेष कितना होगा ये बनाना है। एक क्वेश्चन रहेगा कि 9 का पावर 111 में अगर हम 13 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। और दूसरा तीसरा बनाना है आपको 16 के पावर 512 में अगर हम 21 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। और 14 के पावर 222 में अगर हम 23 से भाग देंगे शेष क्या होगा। 4 क्वेश्चन कल आप लोग बना के
लाना कल का टास्क रहेगा, ठीक है? ठीक है, अब बन जाएगा तो कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा।